ड्रामा सीरियल मोहरा की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। आने वाली एपिसोड में अलीज़े सिकंदर और अरीशा के दरमियान फूट डलवाने में कामयाब हो चुकी है। एक तरफ सिकंदर अना में जल रहा है, वहीं अलीज़े अपनी होशियारी से सिकंदर को मात दे रही है। क्या अलीज़े सिकंदर का घिनौना चेहरा सबके सामने ला पाएगी? ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाज़रीन आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे, सिकंदर बिजनेस मीटिंग के दौरान बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि इसकी शेयर वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तभी इसके शेयर होल्डर अलीज़े के मुंह बोले वाली साहब सिकंदर से कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ अपनी बिजनेस डील ख़त्म कर रहा हूँ। जिस पर सिकंदर कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो सिकंदर से कहता है कि तुम्हारी कंपनी बहुत ही ज़्यादा खसारे में जा रही है। मैं अलीज़े की वजह से और तुम्हारे बाप हमदानी साहब जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी वजह से तुम्हारे साथ बिजनेस पार्टनर बना हुआ था, लेकिन तुम नहीं जानते तुम्हारे बारे में मार्केट में कितनी अफवाहें फैली हुई हैं। मैं मज़ीद तुम्हारे साथ कारोबार नहीं कर सकता। ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, आप ये सब अलीज़े के कहने पे कर रहे हैं ना? वो कहता है, मैं अलीज़े के कहने पर नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारी लाइल्मी की वजह से कर रहा हूँ। तुम तो बेवकूफ़ों की जन्नत में रहते हो और मैं अपना पैसा लूटते डूबते नहीं देख सकता। जिस पर वो इनके साथ बदतमीज़ी करता है। वो खड़े हो जाते हैं और सिकंदर से कहते हैं, मुझसे बात करने से पहले ये सोच लेना कि नताइज के ज़िम्मेदार तुम खुद होंगे। वो सिकंदर को बहुत सी बातें सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। नाज़रीन, सिकंदर तो यही समझता है कि इस सब के पीछे अलीज़े का हाथ है। वो गुस्से में उठता है, फाइल उठाता है और सीधा अलीज़े के कमरे में पहुंच जाता है। हमज़ा वहां पर पहले से ही मौजूद होता है, लेकिन सिकंदर हमज़ा को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए अलीज़े से कहता है, तुम ये सब क्या कर रही हो? क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? जिस पे अलीज़े कहती है, मैंने अब क्या कर दिया? सिकंदर हमज़ा को इग्नोर करता है और कहता है, क्या किया तुमने? ये सब जवाब चाहिए मुझे। पता है मैं तुम जैसी गिरी हुई लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो नाज़रीन, जैसा कि अलीज़े से बात कर रहा होता है, ये सब सुनकर सिकंदर हमज़ा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा होता है। सिकंदर से कहता है, ये तुम अलीज़े से किस तरह से बात कर रहे हो? तुम्हें तमीज़ भी है बात करने की? जिस पर हम सिकंदर चुप कर जाता है। सिकंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और हमज़ा से कहता है, ये बहुत ही ढीठ हड्डी है। मैंने जिनके साथ बिजनेस डील की थी, ये उनको मेरे खिलाफ कर रही है और उन्होंने मेरे साथ बिजनेस डील ख़त्म कर दी। जिस पर हमज़ा को गुस्सा आता है और वो कहता है कि यहाँ से चले जाओ। अलीज़े भी उठकर खड़ी हो जाती है और सिकंदर से कहती है, आइंदा कमरे में आने से पहले परमिशन ले लेना। अगर परमिशन न मिले तो कमरे में आने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि नाज़रीन, सिकंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। एक तरफ तो उसे कारोबार में बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ अरीशा भी उसे घर छोड़कर चली जाती है। अरीशा जब अपने घर जाती है और अपनी माँ को बताती है कि सिकंदर उसे धोखा दे रहा है, उसका चक्कर उसकी यूनिवर्सिटी फेलो के साथ चल रहा है और वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी है। अरीशा अपनी माँ को ये भी बताती है कि सिकंदर ने उस लड़की से निकाह करके उसे तलाक भी दे दी थी और दोबारा से उसके साथ इन्वॉल्व हो गया। ज़्यादा रो रही होती है, तभी उसकी माँ उठती है, इसे गले लगाती है और अरीशा से कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अरीशा? अभी भी तुम उसी सिकंदर के साथ रहना चाहती हो? अरीशा बहुत ही ज़्यादा रोती है तो इसकी माँ इसे तसल्ली देती है, गले लगाती है और कहती है, मैं सिकंदर और हमदानी को छोड़ूंगी नहीं। वो गुस्से में अपना बैग उठाती है और सीधा हमदानी हाउस पहुँच जाती है। जैसे ही वो हमदानी हाउस में एंटर होती है, सामने से अरमीन बेगम आती है, जो बहुत ही ज़्यादा पुरजोश लहजे में उनको गले लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और उसका हाथ झटक देती है। सिकंदर कहाँ है? वो गुस्से में धारती है। तभी सामने से सिकंदर और हमदानी साहब भी आ जाते हैं। हमदानी साहब कहते हैं, इतना गुस्से में क्यों हैं? सिकंदर से कहती है कि तुम मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो। जिस पर सिकंदर कहता है, कॉमन आंटी, काम डाउन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरीशा को मैं बता चुका हूँ, मेरा इस लड़की से कोई भी कांटेक्ट नहीं है। जबकि अलीज़े पीछे खड़ी इन सब की बातें सुन रही होती है और लुत्फानंदोज़ हो रही होती है। यहाँ पर अरीशा की माँ सिकंदर के साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी करती है। जिस पर हमदानी साहब आगे बढ़ते हैं और इनसे कहते हैं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमारा सिकंदर ऐसा नहीं कर सकता। जिस पर अरीशा की माँ कहती है, गलतफहमी तो मुझे पहले हुई थी। तो नाज़रीन, यहाँ पर अलीज़े जलती पर तेल का काम करती है और आगे बढ़ती है और कहती है, जब बीवी घर में मौजूद हो तो दूसरी लड़कियों से ताल्लुकात रखना धोखा देने के बराबर होता है। और फिर सिकंदर के खिलाफ सबूत भी मौजूद है मेरे पास, कहो तो मैं दिखा सकती हूँ आंटी आपको। उसे ये अल्फाज सुनकर हमदानी साहब और अरमीन बेगम दोनों ही परेशान होते हैं कि अब ये लड़की कौन सा नया गुल खिलाने लगी है। अलीज़े वो तमाम वीडियोज़
عریشہ کی ماں کو دکھا دیتی ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور سکندر سے کہتی ہے میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اسی طرح سکندر جو ہے وہ بہت ہی غصے میں ہوتا ہے اور علیزے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ چھوڑوں گا تو میں بھی تمہیں نہیں۔ تبھی علیزے اپنے کمرے میں جاتی ہے اور خوش ہوتی ہے۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ شروعات ہو گئی ہیں، ہر دن میں تمہیں نئی اذیت دوں گی اور ہر اذیت پر تم تڑپو گے۔ تمہاری اذیت دیکھ کر مجھے بہت ہی مزہ آئے گا۔ جو تکلیف تم نے مجھے، میری ماں اور بہن کو دی تھی، میں تمہیں اس سے ضرور گزاروں گی۔ علیزے جہاں ایک طرف مطمئن ہوتی ہے، وہ سکندر کو اس کے انجام تک پہنچا رہی ہے۔ ناظرین، سلمہ بیگم علیزے کو کال کر کے بلاتی ہے۔ علیزے ان سے ملنے کے لیے جاتی ہے تو سلمہ بیگم علیزے سے وعدہ لیتی ہے کہ وہ سکندر کو اس کے انجام تک ضرور پہنچائے گی۔ علیزے انہیں تسلی دیتی ہے آپ پریشان مت ہو، میں سکندر کو اس کی کیے کی سزا ضرور دوں گی۔ تو ناظرین، جیسا کہ علیزے سکندر کو تو پل پل توڑ رہی ہے اور اس طرح سے ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر اسے سکون بھی مل رہا ہے، عریشہ کو بھی اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ عریشہ نے انوشے کی زندگی برباد ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی سکندر کو نہیں روکا بلکہ اسے شادی کر لی۔ ارمین بیگم جو کہ اپنی بیٹی نمرہ پر بہت ہی زیادہ سختی کرتی ہے اور بلا وجہ روک ٹوک کرتی ہے، اسی وجہ سے علیزے نمرہ کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں اپنی ماں کی بات ماننی چاہیے، وہ اپنے تجربے سے ہمیں سمجھاتی ہے۔ یہاں پر علیزے نمرہ کو سمجھاتی ہے، اسے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی لڑکے کا چکر ہے اور وہ چاہتی ہے کہ نمرہ کی زندگی بھی برباد نہ ہو جس طرح سے اس کی بہن کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ کہتی ہے کہ موم تو آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں، پھر بھی آپ ان کے بارے میں اس طرح سے بات کری ہے۔ علیزے کہتی ہے تمہاری موم کا ظرف ان کے ساتھ ہے لیکن میں بڑوں کی عزت کرتی ہوں۔ نمرہ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ علیزے بہت ہی اچھی لڑکی ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے اب نمرہ علیزے سے بات کرے گی کہ وہ دائم کو پسند کرتی ہے اور اسے شادی کرنا چاہتی ہے۔ کہ ناظرین، جیسے ہی علیزے دائم کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرے گی تو اسے پتہ چلے گا کہ دائم بہت ہی اچھا لڑکا ہے اور تبھی وہ اس سے ملاقات کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ نمرہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پر علیزے کے خیال میں ایک چال آتی ہے کہ کس طرح سے دائم اور نمرہ کی شادی کر دی جائے۔ وہ اپنے منہ بولے انکل یعنی ان کے پاس جاتی ہے جو اسے علیزے کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں۔ ان سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کی ایک فیور چاہیے، اگر آپ اس لڑکے کا رشتہ لے کر ہمدانی ہاؤس جائیں گے نمرہ کی شادی کے لیے تو وہ لوگ مان جائیں گے اور اس طرح ان کو ان کی محبت بھی مل جائے گی اور مجھے سکون بھی ملے گا، کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ دائم سے اس کی شادی ہو۔ اور وہ اس کی بات مانتے ہوئے علیزے کے گھر یعنی ہمدانی ہاؤس نمرہ کا رشتہ لے کر پہنچ جائیں گے، جہاں پر دیکھ کر ارمین بیگم تو ایک دم دنگ رہ جائے گی جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ دائم ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو سب لوگ اس رشتے کے لیے مان جائیں گے۔ اسی طرح نمرہ اور دائم کی شادی ہو جائے گی۔ ناظرین، عریشہ سکندر کے دیے ہوئے دھوکے سے بری طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ عریشہ جو کہ علیزے کی ماں بننے کی خوشی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اب وہ سکندر کے دیے ہوئے دھوکے میں ڈوب چکی ہے، جبکہ ارمین بیگم بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ اس تیاری میں ہوتی ہے کہ اس طرح علیزے کے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ علیزے اس کی چوری پکڑ لیتی ہے، اسے یہ بھی بتا دیتی ہے مجھے معلوم ہو چکا ہے آپ میرے بچے کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ علیزے واقعی سکندر کو اس کے انجام تک پہنچا پائے گی؟ کیا سکندر کے گناہ اس کے سامنے آ جائیں گے؟ کیا عریشہ سکندر کا اصل چہرہ پہچان لے گی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔